एक आदमी संविधान बनाता है, एक आदमी संविधान का पालन करता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना संविधान बनाता है ना उसका पालन करता है, वह सिर्फ संविधान से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? पूरा इकोसिस्टम मौन है। बनारस के बड़े कवि सुदामा पांडे धुमिल की कविता में संशोधन के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, जब हमने तीसरा आदमी कहा तब आपके मन में राहुल गांधी का नाम आया या नहीं? क्या वे राहुल गांधी नहीं है जो संविधान से खेलते दिखाई देते हैं? बाबा साहब ने संविधान बनाया, पीएम मोदी नियम कानून से देश चलाकर संविधान के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और राहुल गांधी उस संविधान को प्रेमिका की डायरी की तरह जेब में रख कर चलते हैं और आचरण उसके उलट करते हैं। क्या ये संविधान के साथ खेलना नहीं हुआ? आप कह सकते हैं कि क्या पता वे सम्मान के तौर पर संविधान साथ लेकर चलते हों। सही कहते हैं आप, लेकिन फिर वो सम्मान दिखाई क्यों नहीं देता? संविधान के लिए सम्मान तो छोड़िए, अगर आप ध्यान से राहुल गांधी को देखेंगे तो आप उनकी चाल ढाल में, उनके हाव भाव, उनके चलन में, उनके व्यवहार में एक अजीब किस्म का अहंकार दिखाई देगा। इस तरह का अहंकार मानो वह स्वयं को राजा या फिर शहजादा समझते हो। कल एक बार फिर स्पष्ट दिखाई दे दिया कि वे अभी भी खुद को शहजादे से कम नहीं समझते। हुआ ये कि संसद में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर भाजपा के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन कर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भाजपा के सांसदों को धक्का मारा। आरोप है कि राहुल गांधी के धक्का मारने से भाजपा के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। दोनों सांसद अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। सवाल है कि जब प्रदर्शन हो रहा था तो राहुल गांधी ने धक्का क्यों मारा? लोकतांत्रिक देश में संसद परिसर में कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी सांसद आपके खिलाफ प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आप विरोध में उसे धक्का कैसे मार सकते हैं? इस घटना के बाद राहुल गांधी द्वारा कई बयान दिए गए हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि भाजपा सांसदों ने मेरा रास्ता रोक लिया था, वे मेरे पास आ रहे थे। सवाल है कि फिर कुछ दिन पहले राहुल गांधी प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास भी तो गए थे, तब क्या उन्हें भी धक्का मार देना चाहिए था? राजनाथ सिंह ने उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया। याद रखिए, राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, सीसीएस में रहते हैं। सरकार में तीसरा सबसे बड़ा पद जिसे माना जाता है वे उन पे है। उनसे मिलने, उनके पास जाने के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। इसके बाद भी जब राहुल गांधी संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए उनके पास अचानक से पहुंच गए तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने या फिर स्वयं राजनाथ सिंह ने हटाया नहीं, धक्का नहीं मारा, भगाया नहीं, दुर्व्यवहार नहीं किया, बल्कि सम्मान का व्यवहार किया। आप वीडियो में ये सब देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ नेता विपक्ष और सांसद राहुल गांधी के आसपास जब कुछ भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे तो आरोप के अनुसार उन्होंने धक्का मार दिया। क्या ये सामंतवादी मानसिकता नहीं है? क्या ये स्वयं को युवराज समझने वाली मानसिकता नहीं है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने इसीलिए धक्का मारा क्योंकि उन दोनों सांसदों की राहुल गांधी जैसी पृष्ठभूमि नहीं है? क्या इसीलिए धक्का मारा क्योंकि वे दोनों सांसद देश के आम सांसद हैं, संविधान के नियम दायरे में रहकर वे राजनीति करते हैं, इसलिए राहुल गांधी के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को ये लगता है कि कोई आम सांसद उनके पास कैसे आ सकता है? क्या राहुल गांधी स्वयं को राजा समझते हैं? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उनके धक्का मारने के बाद जब भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी चोटिल हो गए तब राहुल गांधी वहीं थे, लेकिन उन्होंने सारंगी की कोई परवाह नहीं की, उनके लिए कोई चिंता नहीं जताई, उनसे ये भी नहीं पूछा कि ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। कुछ नहीं, बल्कि राजा की तरफ पीछे हाथ करके वे आए और फिर उल्टे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे से बहस करते दिखाई दिए और फिर तुरंत ही चले गए। अब आप बताइए, उनका ये हाव भाव, उनकी ये देह भाषा, उनकी ये अभिव्यक्ति, फिर उनका जो आचरण, कहीं से भी ये संसदीय आचरण जैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या वे अभी स्वयं को कहीं का राजा या फिर शहजादा मानते हैं? एक बात और समझिए, पहली बार देश ने राहुल गांधी का ऐसा आचरण नहीं देखा है, बल्कि अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि यही राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। थोड़ा सा और पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि इन्हीं राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार का अध्यादेश फाड़कर फेंक दिया था। जी हाँ, साल 2013 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार का एक अध्यादेश फाड़ दिया था। कि ये आचरण भी नहीं दिखाता कि वे स्वयं को राजा समझते हैं, शहजादा समझते हैं? शायद उन्हें लगता है कि वे देश के आम लोगों से, आम नेताओं से, आम सांसदों से विशेष हैं। शायद इसीलिए वे संविधान से खेलने का काम करते दिखाई देते हैं।
दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा आदमी राहुल गांधी दिखाई देते हैं, तो राज्य में भी ऐसे कई तीसरे आदमी दिखाई देते हैं जो स्वयं को शहजादे से कम नहीं समझते। उत्तर प्रदेश पर अगर आप दृष्टि डालें तो आपको अखिलेश यादव दिखाई देंगे। बिहार की ओर अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव मिलेंगे। महाराष्ट्र की ओर अगर देखें तो आदित्य ठाकरे दिखेंगे। सवाल है कि क्या राहुल गांधी और दूसरे नेताओं को ये नहीं समझना चाहिए कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी सांसद बराबर हैं, फिर चाहे वे प्रताप चंद्र सारंगी हों या फिर राहुल गांधी हों। अगर आप किसी सांसद को धक्का देंगे तो फिर आपके ऊपर एफआईआर भी होगी और कानून सम्मत कार्रवाई भी होगी, क्योंकि यही तो संविधान कहता है। राहुल गांधी आज भी स्वयं को राजा या फिर शहजादा समझते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।